सुनो भरत भा भी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, हाँ नलाव जी मन मरण, जस अब जस विधिहात। तो उसी को कहा जाता है कि काल, काल माने भैरव। इस तरीके से उसको काल भैरव कहते हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकताएं जो आती रहती है, वो सिर्फ भैरव जी के ध्यान मात्र से ही नष्ट हो जाती है। एक बार पृथ्वी के अंदर जो है, या देवलोक, पाताल लोक, ब्रह्मलोक में ऐसी घटना एक बार गुजरती है, और वो क्योंकि हर आदमी के अंदर, आप ही के अंदर देव भी हैं, आप ही के अंदर असुर हैं, आप ही के अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं, नकारात्मक गुजारा कभी कभी प्रवेश कर जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी के अंदर जो है एक बार किया गया, और उनके जीवन में पाया जाता है कि पुत्री की तरफ उन्होंने देखा था, दृष्टि दोष जिसे कहते हैं, और दृष्टि दोष का नरकात्मा जो प्रवेश कर गई थी ब्रह्मा के अंदर, उसको नियंत्रण करने के लिए नारायण ने ध्यान दिया, न्याय को, देवता को याद किया। भगवान शंकर जो थे वो त्रिदेव होने के कारण डायरेक्ट ब्रह्मा के ऊपर वो बहुत चिंतन किया था, बहुत व्यवस्थाएं किया था, और कभी न कभी मतलब जो है उस प्रकार की जो नरात्मा घुस गई थी, उसको वहाँ से एक तरह से पलायन करने के लिए, विसर्जन करने के लिए भगवान महादेव जो थे वो काल भैरव के रूप में रात्रि को 12:30 बजे प्रकट हुए थे। अब ब्रह्मा का एक सर को उन्होंने ऊपर से काट दिया था, और काटने कारण उसी को भैरव जयंती के रूप से वो हमेशा हर साल मनाई जाती है। और इसी तरीके से माता जहाँ जहाँ गिरी हुई है, इस तरीके चाहे वो मनकनका हुआ, पहले मन ही होता है, इसलिए मनकनका जहाँ मन उनका गिरा हुआ उसका नाम काशी नगरी थी, और वहाँ गंगा किनारे था तो वहाँ हुआ, इसलिए वहाँ काल भैरव के नाम से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के पहले भैरव जी का दर्शन होता है। ऐसे ही महाकाल के पास भी आज भी जाएंगे उज्जैन में तो आपको वहाँ भैरव जी नजर आएंगे। इस तरीके से न्याय के देवता के रूप में भगवान महादेव को ही न्याय के रूप में आने के लिए उस प्रकार का उग्र रूप में आना पड़ा, जो को भैरव के रूप के महादेव काल के रूप में प्रकट हुए, उन्हीं को ही काल भैरव कहा गया है। और अनेक प्रकार जहाँ जहाँ सती का अंग गिरा वहाँ वहाँ भैरव प्रकट हुए, तो बुकुट भैरव, आनंद भैरव, मतलब अनेक प्रकार का भैरव का नाम से जाने गए। मरो सिद्ध पीठ के माता जी के साथ रक्षा करने के लिए, और वहाँ पे कोतवाल बन के उसके रखवारे बनकर उस पीठ की रक्षा के लिए महादेव ने अपने नाम के आगे भैरव का मतलब जो है नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरीके से बामन पीठ में 52 भैरव कहलाते हैं। और उसके बाद काल भैरव, काल भैरव मुख्य भैरव के रूप से माने जाते हैं। इतने आपके जीवन में जब भैरव बाबा आनंद करते हैं तो भैरव रूप में हो जाते हैं। ऐसे कि जीवन में जब जब कभी आपके जीवन में आता है, भगवान न्याय दे के देवता जो हैं, स्वयं महादेव जो हैं, वो कहीं न कहीं भैरव के रूप से आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए आपके घड़ी घड़ी के रखवाल हैं, हर पल के रखवाल हैं। वो आपके जीवन में वो बराबर नियंत्रण ध्यान करते रहते हैं कि आपके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो कर्म का निरर्थक लेखा जोखा करते रहते हैं, आपके जीवन में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, किसी प्रकार की हरकत नहीं करते हैं। बर्दृष्टि होने के बाद आपका जिस तरीके से आपका जीवन का पुण्य है, तो आपके तमाम जीवन में विकास और अनेक प्रकार का उत्थान, अनेक प्रकार का आपको जस देते हैं। तीसरे काल भैरव आपके जीवन में अनेक प्रकार का भैरव की उपासना हर प्रकार से आपके जीवन में आनंदी है और मंगलमयी है, आनंदमयी है, सुखमयी, ऐसी मैं कामना करता हूँ।